हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश कुमार। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको इंटेस्टाइन के या एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में डाइजेशन को डिस्कस किया था। आज हम यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। अगर इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा की बात की जाए तो सेल के अंदर कार्बोनिक मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन से एनर्जी उत्पादन की क्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाती है। सेल के अंदर कार्बोनिक मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीडेशन से एनर्जी उत्पादन की क्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाती है। अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में देखना चाहें तो C6H12O6 जो कि आपके ग्लूकोज का फॉर्मूला है, अगर इसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएं तो 6CO2 की फॉर्मेशन होगी, प्लस 6 वाटर निकलेंगे H2O मॉलिक्यूल्स, प्लस ATP जो कि एनर्जी होती है 673 किलो कैलोरी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। यह है निम्न दो प्रकार का होता है, जिसमें फर्स्ट टाइप जो है इसकी एनारोबिक रेस्पिरेशन और सेकंड एरोबिक। फर्स्ट एनारोबिक और दूसरा एरोबिक, अनऑक्सीकृत और ऑक्सीकृत रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं एनारोबिक यानी अनऑक्सीकृत रेस्पिरेशन की। तो इस प्रकार का रेस्पिरेशन लोअर वर्टिब्रेट्स, पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, ईस्ट आदि में पाया जाता है, क्योंकि यह क्रिया O2 की एब्सेंस यानी बात हो रही है एनएरोबिक अनऑक्सीकृत O2 की एब्सेंस में होती है, और इसमें ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड CH3CH ब्रैकेट में OH COOH या इथाइल एल्कोहल में आंशिक विघटन होता है, इसलिए इसे अवायवीय या अनऑक्सीकृत श्वसन कहते हैं। मतलब ऐसे एनिमल्स जिसमें श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय रेस्पिरेशन या अनऑक्सीकृत रेस्पिरेशन कहलाता है। इसकी अगर इक्वेशन की बात की जाए, C6H12O6 जो कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक डाउन होता है मल्टीप्लाई C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल
प्लस 2 CO2 प्लस 21 किलो कैलोरी एनर्जी उत्पन्न होती है इससे। अब बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एरोबिक यानी वायु की प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। इस टाइप का रेस्पिरेशन शेष सभी एनिमल्स यानी हायर वर्टिब्रेट्स की सेल्स में होता है। इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट विघटन हो जाता है तथा यह O2 यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल व एनर्जी बनती है। अगर इसकी इक्वेशन की बात की जाए, C6H12O6 यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस 6O2, ये कन्वर्ट होगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन करेगा। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन एक बहुत महत्वपूर्ण मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। मतलब जितने भी जीवित जीव हैं उनमें रेस्पिरेशन की एक इम्पोर्टेंट क्रिया होती है, जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर उसका यूज सेल में उपस्थित स्टोर्ड फूड के ऑक्सीडेशन के लिए करता है। ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी मुक्त होती है, जिसे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। ऑक्सीजन की डिस्कवरी यानी खोज सर्वप्रथम प्रिस्ले द्वारा मानी जाती है। इनके अनुसार इनटेक ऑफ O2 एंड डिस्चार्ज ऑफ CO2 ही रेस्पिरेशन है, जबकि ऐसा सोचना गलत है। ये तो रेस्पिरेशन की मात्र एक स्टेप है। ब्रीदिंग का रेट अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में ब्रीदिंग रेट 12 से 15 टाइम्स पर मिनट होता है। G.S. कॉर्टन ने पहली बार रेस्पिरेशन की 3 स्टेप्स बताई, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1 एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज एंड नंबर 3 इंटरनल या टिश्यू रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं इसकी फर्स्ट टाइप की, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इस स्टेप में एनवायरमेंट यानी एयर प्लस वाटर में उपस्थित O2 रेस्पिरेटरी सरफेस पर पहुंचती है और CO2 को बॉडी के विभिन्न ऑर्गन से लेकर रेस्पिरेटरी सरफेस पर छोड़ती है। इसी को ब्रीदिंग यानी सांस लेना या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज।
अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, इसमें रेस्पिरेटरी सरफेस से O2 को यानी ऑक्सीजन को बॉडी के टिश्यू तक और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को टिश्यू से रेस्पिरेटरी सरफेस तक लाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड के द्वारा, मतलब O2 तथा CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होगा वो किसके द्वारा होगा? ब्लड के द्वारा होता है। बात करते हैं इंटरनल या टिश्यू रेस्पिरेशन। इस स्टेप में बॉडी सेल्स द्वारा ऑक्सीजन का कंजप्शन तथा CO2 का प्रोडक्शन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के फलस्वरूप होता है। साथ ही बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, जैविक क्रियाओं के लिए एनर्जी मुक्त होती है। बात करी जाए इसकी इक्वेशन की, C6H12O6 प्लस O2 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी। अगर हम अब इसको डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो यह है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज O2 और CO2 का एक्सचेंज। यहाँ पर इंटरनल टिश्यू रेस्पिरेशन या सेल एनीवेयर इन द बॉडी कंटेन स्टोर फूड। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एनवायरमेंट से एयर प्लस वाटर के फॉर्म में O2 को इंटेक किया गया, O2 को ग्रहण किया गया। यह O2 ब्लड के द्वारा इंटरनल ऑर्गन्स या टिश्यू या सेल्स में पहुंची। यहाँ पर फूड के साथ, जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंस होता है, रिएक्ट करके CO2, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से O2 आई, ऑक्सीजन आपकी, ये जितनी भी सेल्स होती हैं उसमें जो हमारे फूड होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, उसके साथ रिएक्ट करके CO2 प्रोड्यूस करती हैं और ये CO2 लंग्स की एल्वेलाई पे लाके छोड़ दिया जाता है। वहाँ से इसको हमारे नोस्ट्रिल द्वारा या माउथ द्वारा आउट कर दिया जाता है। तो ये फिगर डायग्राम रेस्पिरेशन की तीनों स्टेप्स, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल या टिश्यू रेस्पिरेशन तथा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेशन को शो करता है। तो आज हमने फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन को डिस्कस किया। कल हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स।